ओम शांति। बाबा यज्ञ के आदि में बच्चों को विकारों से मुक्त कराने के लिए अनेक युक्तियां अपनाते थे। बाबा विकारों के लिए ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे कि बच्चे उन्हें सुनकर उनसे घृणा करने लगे। बाबा विकारों के लिए ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग करते कि सुनने वालों का मन विकारों से स्वाभाविक रूप से हट जाता। उदाहरण के तौर पर बाबा कहते, क्रोध एक भूत है। जैसे भूत किसी के सिर पर सवार होता है, उससे उल्टा काम करा देता है, उसे परेशान करता है तथा वस्तुओं की भी तोड़फोड़ करता है। वैसे ही क्रोध को एक भूत समझकर उससे बचकर रहना चाहिए। क्रोध वाले मनुष्य के पास तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भूत बहुत उपद्रवी है। देखो, जिसमें क्रोध रूपी भूत प्रवेश करता है, उसका चेहरा, उसके नेत्र, उसकी बातचीत कैसे बदल जाती है। अब ज्ञान की धूप दीप जलाकर इस भूत को भगाना है। बाबा मोह के लिए भी विशेष शब्दों का यूज करते थे। बाबा कहते, जिसमें बहुत मोह हो उसके लिए मानो वह बंदरिया है। जैसे बंदरिया अपने बच्चों को छाती से लगाकर कूदती भागती रहती है, वैसे ही जिसमें मोह विकार है, वे भी व्यक्तियों और वस्तुओं से चिपके रहते हैं। व्यक्ति या वस्तु छूटने की बात सुनकर उनकी अवस्था ऐसे हो जाती है जैसे कि उनका प्राण निकलने वाला है। बाबा कहते कि अब तो बंदर से मंदिर योग्य बनना है, इसलिए नष्टमोह हो जाओ। यही भगवान की आज्ञा है। अब सब मोह छोड़ दो, क्योंकि यह मोह ही दुख और यम की फांसी देने वाला है। अब एक प्रभु से ही मन का मोह अर्थात प्यार जुटा दो। बाबा कहते, जो स्त्री काम वासना रूपी विष को लिए रहती है, वह पूतना सूपनखा है। जो पुरुष काम वासना के वशीभूत है, वह रावण अथवा दुशासन है। अब आप ही सोचिए कि ऐसे कड़े अक्षर सुनकर कौन रावण, दुशासन अथवा पूतना बनना चाहेगा। बाबा अहंकार के लिए भी विशेष शिक्षा देते थे। बाबा कहते, अहंकार करने वाला मनुष्य एक दिन ऐसा तो गिर पड़ता है कि उसकी हड्डी, उसका घुटना ऐसे टूट जाता है कि फिर उसके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। अतः बाबा कहते, बच्चे निरंकारी बनो, वरना मंजिल पर पहुंच नहीं सकोगे। कई बार तो बाबा ऐसा भी कहते कि वासना भोग ऐसे हैं जैसे एक दूसरे को विष पिलाना, मूत पिलाना अथवा एक दूसरे पर प्रहार या कुठाराघात करना। ऐसे शब्द सुनने वाले के मन में यदि पूर्व संस्कारों के वश वासना का संकल्प भी उठता, तो वह उसे अत्यंत घृणित काम मानकर तुरंत ही इस अशुद्ध संकल्प से
मुक्त हो जाता। जब बाबा साफ ही कह रहे हैं, वासना भोग एक दूसरे को नरक में धकेलने के तुल्य, सर्प या सर्पिणी के ढसने के तुल्य, परस्पर अपकार करने के तुल्य या एक दूसरे का मुंह काला करने के तुल्य है तथा सिर पर कूड़ा उठाने से भी निकृष्ट कार्य है। तो बताइए कि कौन ऐसा कार्य करने को तैयार होगा। इसी प्रकार चुगली करने वाले तथा दूसरों को भड़काने का काम करने वाले व्यक्ति को बाबा मंथरा, जिसका रामायण में वर्णन है, दूती या दूता नाम देते और निंदा करने वाले को बाबा कौवे की उपाधि देते। सोचिए कि कौन इन अपराधियों, बाबा कहते सोचिए कौन इन उपाधियों को लेने के लिए तैयार हो सकता है। सभी लोग इन बुराइयों को छोड़ने का ही प्रयत्न करते। इसके विपरीत जो युवावस्था में सपत्नी अर्थात युगल जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता, बाबा कहते कि यह महावीर है। इसके लिए आगे एक दिन सन्यासी भी सिर झुकाएंगे। जो कन्याएं माताएं क्रोध को छोड़ देती हैं, बाबा कहते कि यह शीतला है। जो मीठा बोलने वाला तथा ज्ञान आलाप करने वाला होता, बाबा कहते यह गॉडली नाइटिंगेल देवी बुलबुल है। इस प्रकार किसी को बाबा नष्टोमोहा, किसी को निरहंकारी, इन संबोधनों से याद करते, बुराई को छोड़ने तथा अच्छाई को अपनाने के पुरुषार्थ में लगाए रहते। तो बाबा यज्ञ के आदि में ऐसे अनेक कठोर शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को विकारों से मुक्त बनाते और ऐसी युक्ति अपनाते कि बच्चे भी स्वतः ही इन विकारों से घृणा करने लगते और इन्हें अपने जीवन से निकाल दिया करते थे। तो एक बार फिर हम यह जान लें कि बाबा सदा हम बच्चों से यही चाहता है कि बच्चों के अंदर विकारों का अंश भी ना हो, वे संपूर्ण संपन्न बनकर बाप समान बन जाएं और साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि अब समय कम है, तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा के ऐसे छटे हुए महावाक्यों को सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।